हेलो एवरीवन। आज है 26 नवंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। ये वीकेंड एनालिसिस काफी महीनों से कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक मार्केट का ओपिनियन बनाऊं। मार्केट में क्या शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस लग रहे हैं, उसमें क्वांटिटेटिवली एक रूल बेस एक ओपिनियन बनाने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या लग रहा है मार्केट के अंदर में। और इफ एट ऑल वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, हमको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर में। सो लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ। तो अगर मैं निफ्टी का पूरा लास्ट वीक का अगर मूवमेंट देखूं ओवरऑल मार्केट का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था लास्ट वीक के अंदर में 0.1% की चेंजेस। बैंक निफ्टी जो है वो 0.9% गिरा था, मिड कैप 0.8% बढ़ा था और स्मॉल कैप 0.3% गिरा था। तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी जो मूवमेंट मार्केट में इतने दिनों से चल रहा है कि निफ्टी फ्लैटिश है और मिड कैप लीड कर रहे हैं पूरा। बैंक निफ्टी गिरने का रीजन हम सबको पता है कि आरबीआई की तरफ से एक एक्शन आया था, जिसके कारण बैंक निफ्टी जो है वो वीकिश हुआ था। अगर गेनर्स में देखें तो कौन से सेक्टर्स गेन किए, तो रियलिटी ऑलमोस्ट 2% तेज थे लास्ट वीक। निफ्टी फार्मा 2%, निफ्टी हेल्थ केयर, फार्मा और हेल्थ केयर एक ही साथ चलते हैं। निफ्टी ऑटो 1.5%, मैन्युफैक्चरिंग जो है 1.4%, मेटल 1.2% और बाकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो एक अच्छा खासा तेजी में रहे। और लूजर्स के अंदर में लास्ट वीक के अंदर में पीएसयू बैंक्स, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही वीक था। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक्स। पीएसयू बैंक ज्यादा क्यों गिरे, क्योंकि वो बड़े भी काफी थे, तो अच्छा करेक्शन हुआ। आईटी के अंदर में वीकनेस हुआ सरप्राइजिंगली। आई थिंक यूएस का रिसेशन का एक जो थॉट प्रोसेस बार बार आता है जाता है, उसके कारण आईटी पे एक वॉलेटिलिटी काफी रहती है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज वीक रहे और बाकी मोटा मोटी फ्लैटिश मार्केट के अंदर में क्लोज थे। अब देखिए मार्केट के अंदर में हो क्या रहा है, लग क्या रहा है, क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स अपने इस लेवल के नीचे है, मतलब मुझे पॉजिटिव रहना है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो मुझे इसके अंदर में पॉजिटिव रहना है। अगर मैं यूएस इक्विटी की बात करूं, तो यूएस इक्विटी के अंदर में आप देखिए अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, ये डाउ जोन्स है, अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये डॉलर और यूएस इक्विटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो डॉलर अगर नीचे है तो यूएस इक्विटी ऊपर होगा, तो एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है यूएस इक्विटी में। और सिमिलरली अगर आप नस्डैक में देखें तो वहां पर भी एक जो डाउन ट्रेंड था वो नलिफाई होकर अब ऊपर की तरफ नस्डैक भी चलना चालू हो गया है। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर में पॉजिटिविटी है और हमको भी पॉजिटिव रहना है। बट एक बार मार्केट का सेंटिमेंट देख लेते हैं, ओवरबॉट ओवर सॉल्ट देख लेते हैं। तो मार्केट अभी ओवरऑल देखा जाए तो तेजी में है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं आया। जब भी ये सारा ब्रेथ इंडिकेटर सजेस्ट करता है, जब 90% के आसपास होता है, तभी ओवरबॉट जोन में आता है। तो मार्केट डेफिनेटली इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन। तो अब आप बताइए कैसे काम करना है मार्केट में। तो एक बार मार्केट मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी इन सब का भी एक बार ऊपर ही व्यू ले लेते हैं। तो देखिए निफ्टी जो है वो अपने क्रिटिकल ऊपर के लेवल 19,850 के आसपास, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे यही खड़ा है, बेसिकली नीचे नहीं है, यही खड़ा है। बैंकिंग जो गिर गए थे आरबीआई की न्यूज के बाद, उसके बाद स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली है। तो आई थिंक ये ट्रेंड अभी तो यही है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आई गेस ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा एक ही काम है कि स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते रहना और उनके अंदर में राइट करना। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग एक लिमिटेड स्टॉक यूनिवर्स में काम करते हैं, कुछ लोग ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखते हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि एक बार कोई स्टॉक अगर ट्रेंड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक एक सेक्शन है जहां से स्टॉक्स निकाले जा सकते हैं। उसके बाद सेक्टर रोटेशन से स्टॉक्स निकलते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि कौन सा सेक्टर के अंदर में एक तेजी का माहौल है, जैसे एविएशन, माइनिंग, डायमंड ज्वेलरी, रियलिटी, टेलीकॉम। अब इसमें से आपको एक सेक्टर पिक करना पड़ेगा जिसकी शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और उस सेक्टर पे आप राइड करना चाहते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई भी आप एक सेक्टर पे बॉल डाउन करें। तो मेरी राय यही है कि वही सेक्टर पिक कीजिए जिस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो, एटलीस्ट उसका बिजनेस वैल्यू चेन की अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे रेटिंग्स है, रेटिंग्स एक बहुत ही प्यारा सेक्टर है, इसका बहुत ही सिंपल सेक्टर है। रेटिंग के अंदर में तीन चार रेटिंग कंपनीज है और उसके अंदर में जो स्टॉक अपने मोमेंटम में सबसे अच्छा है उसके अंदर में काम करना है। जैसे क्रिसिल, क्रिसिल आप देखिए 4300 का भाव है
अगर मैं क्रिस्टल के अंदर जाऊँ और इसका एच चार्ट देखूँ, तो मुझे ट्रेंड दिख जाएगा। क्रिस्टल के अंदर में अप ट्रेंड है, आरएस भी 0 के ऊपर है, आरएसआई भी 0 के ऊपर है। और इसके अगर थोड़े फंडामेंटल पैरामीटर्स भी हम देख लें, जैसे टेक्निकल के अंदर में अपने हाई ज़ोन में है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमने देख लिया। थोड़े फंडामेंटल पैरामीटर देख लें कि भई इसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्रूव रिटर्न कैपिटल, मतलब ये कंपनी अच्छा कर रही है, बेटर कर रही है, तो हमारे लिए ये कंपनी में पैसे डालने में डर कम है। क्योंकि अगर फाइनेंशियली अच्छा करती है कंपनी, तो पैसे डालने में डर कम होती है। एक्चुअली मैंने इसमें ट्रेडिंग व्यू में भी एक टेम्पलेट बना रखा है इसको लेके, मैं क्रिस्टल इसमें डालता हूँ। और आप देखिए इस टेम्पलेट के अंदर में आपको एक चीज क्लियरली नजर आएगी कि रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी, हल्का फुल्का नीचे ऊपर होता रहता है बिकॉज सीजनैलिटी को फर्क पड़ता है। और पी जो है वो महंगा हो गया है, लेकिन मोमेंटम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर मुझे रेटिंग एज अ सेक्टर ठीक लगता है और मुझे ये स्टॉक भी देखने में बड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करूंगा। तो सेक्टर रोटेशन के अंदर में ये निकालना कि कौन सा सेक्टर में ही मुझे पैसा डाला है। देखिए जिस सेक्टर के अंदर में आर एस सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, मैं तो ट्राई करूंगा उसी सेक्टर में ही स्टॉक ढूंढूं, बिकॉज मेजॉरली सारे जो स्टॉक्स है, अगर आरएस ज्यादा है, तो मेजरली सारे स्टॉक्स जो है वो उसी सेक्टर का ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल्स के अंदर में आप देखिए आरएस 34% है, और तो ग्रीन है, बट मैं इसको अभी नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आरएस भी मुझे 50% के ऊपर चाहिए, तब मेरा इंटरेस्ट उस सेक्टर के अंदर में आ सकता है। तो सेक्टर रोटेशन एक तरीका है। उसके अलावा मैंने कहा ट्रेंडिंग स्टॉक एक तरीका है। मैं आपको एक मॉडल मैंने आपको बताया था ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का, मुझे नहीं पता आप उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, बट ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। इनको देखता हूँ कि फंडामेंटली क्या ये अपने रेवेन्यू में हाई कर रहे हैं, बीटा मार्जिन हाई हो रहा है। जैसे बीडीएल है, आप देखिए इसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, ये ऑल टाइम हाई पे आ गया, तो मुझे स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है बढ़ जाए, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली मेरा क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, बीटा मार्जिन ग्रोथ होना चाहिए, और मोमेंटम भी अच्छा होना चाहिए, तब मैं उस स्टॉक के अंदर में पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। अब देखिए ये स्टॉक है फिनिक्स, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है, मोमेंटम भी है, ऑल टाइम हाई भी कर रहा है, मार्जिन भी है और सब कुछ है। तो इस स्टॉक के अंदर में मुझे इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान्यवर देखिए, अभी मैं मूवी देखने गया था, तो वहां पर मान्यवर के एड्स दिखे थे। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू नीचे जा रहा है, तो होप स्टोरी ज्यादा है। मोमेंटम आ गया है, अभी आने को है, बट मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भैया रेवेन्यू का ग्रोथ भी होना चाहिए, साथ में मोमेंटम भी आना चाहिए। देखिए भारत फोर्ज, रेवेन्यू का ग्रोथ, एबिटा मार्जिन भी बेटर हो रहा है, मोमेंटम भी है, तो मैं इस पे पैसा डालूंगा रादर देन पैसा कोई और स्टॉक में डालूंगा जहां पर मुझे रेवेन्यू का विजिबिलिटी नहीं है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक, सेक्टर रोटेशन, और उसके बाद में ऑल टाइम हाई जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक से आता है, फिर चार्ट पैटर्न, यहाँ से भी आप स्टॉक निकाल सकते। देखिए स्टॉक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अल्टीमेटली आपको अपना एक सेक्शन, एक तरीका को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसी तरीकों को बेस करके अपना जो सेटअप है, अपना जो मॉडल है, जैसे मेरा मॉडल है, मैंने आरएस का मॉडल डिफाइन कर रखा है कि भाई वीकली बेसिस पे आरएस पॉजिटिव और डेली बेसिस पे आरएस पॉजिटिव, तो मुझे स्टॉक में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मॉडल, अपना सेटअप के आधार पे काम करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर किसी और का बोरोड आइडिया या बोरोड सेटअप के आधार पे काम करेंगे, तो शेयर बाजार में पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हफ्ते में 2 बार रिपीट करता हूँ, ताकि हम सबको एक क्लैरिटी हो जाए कि शेयर बाजार जो है वो एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ अगर आप साइंस की तरह काम करेंगे, साइंस स्टूडेंट की तरह काम करेंगे, तो तरक्की करेंगे। ऑलराइट, तो मार्केट में पॉजिटिव रहना है, स्टॉक्स में पॉजिटिव रहना है, और अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है और उसमें राइट करना है। यही अभी मार्केट है, चल रहा है काफी दिन से, और मुझे लगता है और काफी दिन ये चलेगा। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट ग्रेट वीक अहेड। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो हो सकता है कि वेडनेसडे वीडियो लेट काफी आए, बट आई होप यू गाइज विल प्रैक्टिस मार्केट ऑन योर ओन, और सेल्फ रिलायंट बनिए, दूसरे पे उतना भरोसा मत क्या कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, प्लीज टेक केयर।